नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में रोजगार मेले का आयोजन, निजी कंपनियों में नौकरी पाने का मौका। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी के सोनभद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 30 सितंबर को जिला सेवायोजन के तत्वावधान में आयोजित होगा। इस मेले में 11 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। रोजगार मेला पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिजली निगम का विशेष अभियान 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगा अनुरक्षण कार्य। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बिजली आपूर्ति तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अनुरक्षण माह मनाया जाएगा। इस दौरान ट्रांसफार्मर, एचटी और एलटी लाइन की जांच और पेड़ों की टहनियों की छटाई जैसे कार्य किए जाएंगे। वितरण तंत्र में उत्पन्न खामियों को दूर करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ता परिषद ने भी इस अभियान की सराहना की है। इस योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे 1.5 साल के लिए बंद, रूट डायवर्जन की जानकारी। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे को 1.5 साल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस दौरान अग्रवाल मंडी टटीरी में रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण होगा। वाहन चालकों को गांवों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रशासन ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। भारी वाहनों को बड़ौत अमीनगर सराय मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा। स्थानीय लोगों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गोरखपुर को मिलेंगी वोल्वो और जनरथ बसें, दिसंबर से होगी शुरुआत। गोरखपुर में दिसंबर से वोल्वो और जनरथ बसों का संचालन शुरू होगा। राप्ती नगर और गोरखपुर डिपो से वाराणसी, लखनऊ, काठमांडू, हरिद्वार और देहरादून के लिए वोल्वो बसें चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त गोरखपुर से दिल्ली के लिए एसी स्लीपर बसों का संचालन भी होगा। जनरथ बसों का संचालन प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर के लिए किया जाएगा। परिवहन निगम ने बताया कि जल्द ही बसों की समय सारणी निर्धारित की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 1 अक्टूबर से बदलेंगे सिम कार्ड के नियम, जानिए क्या होगा नया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने सिम कार्ड से संबंधित नए नियम लागू किए हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। अब उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट से मिल सकेगी। यूजर्स अपनी लोकेशन दर्ज करके ये देख सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन सा नेटवर्क, जैसे 5G, उपलब्ध है। इसके साथ ही स्पैम कॉल्स पर नियंत्रण के लिए भी नए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को प्रमोशनल कॉल से राहत मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। राहुल गांधी के राम मंदिर वाले बयान पर भड़की बीजेपी, बताया हिंदुओं का अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें तीखी आलोचना का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बुलाया गया, लेकिन मजदूरों, किसानों और बढ़ई को नहीं। उन्होंने इसे नाच गाना बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था का अपमान करते हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने पहले राम के अस्तित्व को नकारा था और हिंदू आतंकवाद का भी जिक्र किया था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की और कहा कि भगवान के लिए इस तरह के बयान देना अनुचित है। उन्होंने इसे कांग्रेस का अपमानजनक दृष्टिकोण बताया। बता दें कि अयोध्या में इस साल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। देश के 10 राज्यों में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर। केंद्र सरकार द्वारा देश के 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज समेत अन्य राज्यों में ये शहर स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर 28,602 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत संचालित होगा और इसमें 1,92,000 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता होगी। ये स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 6 प्रमुख कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनसे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। चप्पल और हाफ बाजू शर्ट में वाहन चलाने पर कटेगा चालान,
जाने सच। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से फैली कि चप्पल पहनकर या हाफ बाजू शर्ट में बाइक या कार चलाने पर चालान कट सकता है। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके बाद ऐसी अफवाहें फैलने लगी। हालांकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चप्पल पहनकर, हाफ बाजू शर्ट में या लुंगी बनियान पहनकर वाहन चलाने पर कोई चालान नहीं कटेगा। इसके अलावा गाड़ी में अतिरिक्त बल्ब रखने या गाड़ी का शीशा गंदा होने पर भी कोई चालान का प्रावधान नहीं है। सरकार ने अपील की है कि लोग ऐसी झूठी अफवाहों से दूर रहें और केवल सही जानकारी पर ध्यान दें। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कृषि सखियों के माध्यम से योगी सरकार कर रही है महिलाओं को सशक्त। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कृषि सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। अब तक इस योजना के तहत 7,634 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो आधुनिक कृषि तकनीकों को सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही है। कृषि सखियों का चयन गांवों में गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है और उन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत पैरा प्रोफेशनल के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिजनौर जिले में सबसे अधिक 670 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। योगी सरकार ने कृषि सखियों को विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया है। कृषि, उद्यान, रेशम और भूगर्भ जल विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ 2025 के प्रचार के लिए 5 बड़े शहरों में होगा रोड शो। महाकुंभ 2025 के व्यापक प्रचार के लिए योगी सरकार ने 5 बड़े शहरों में रोड शो करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में नवंबर और दिसंबर में ये रोड शो आयोजित किए जाएंगे। महाकुंभ के प्रचार प्रसार पर कुल 121 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए रोड शो पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के सहयोग से व्यापक प्रचार किया जाएगा, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पिछले कुंभ 2019 में इस प्रचार पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षक को मिलेंगे 1 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वो 16 जुलाई 1994 से बिना वेतन पड़ा रहे शिक्षक लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा को मय ब्याज बकाया वेतन का भुगतान करें। अदालत ने आदेश दिया कि शिक्षक को 1 करोड़ 25,92,090 रुपये की राशि 1 हफ्ते के भीतर दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 30 सितंबर को निदेशक को अवमानना के मामले में अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। इस देरी के चलते सरकार को ब्याज के रूप में 88 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वाराणसी में 5,000 बिजली पोल लगाए जाएंगे, बांस बल्ली का युग खत्म। वाराणसी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिजली के तार बांस बल्ली पर नहीं झूलेंगे। बिजली विभाग ने 5,000 पोल लगाने की योजना बनाई है, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये पोल अक्टूबर में टेंडर जारी होने के बाद लगाए जाएंगे। इस योजना से लगभग 10,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। विभाग का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में ये काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे बिजली की आपूर्ति में सुधार आएगा और गर्मी के मौसम में कटौती कम होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। थाना भवन में चल रहे मेले के दौरान 100 और 200 रुपये के नकली नोट चलाते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना शुक्रवार रात की है, जब दुकानदार ने नकली नोट पहचानते ही पुलिस को बुलाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच कर रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अटल इंडस्ट्रियल मिशन के तहत होगा औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 53 करोड़ 4 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना में सड़कों के सुधार, जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए नई पाइपलाइन और ट्यूबवेल लगाई जाएगी। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए भूमिगत केबलें भी बिछाई जाएंगी। इससे वहां के उद्योगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। क्षेत्र में ईवी चार्जिंग सेंटर, बस स्टॉप, ट्रक पार्किंग स्थल भी विकसित किए जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। आगरा पुलिस ने फरियादी का ही कर दिया चालान, शिकायत दर्ज कराने पर उल्टा पड़ा। आगरा के एक पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसका ही शांतिभंग में चालान कर दिया। राकेश शर्मा, जो कि अंजनी विहार के निवासी हैं, ने किराएदार के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने बिना जांच किए ही दोनों पक्षों का चालान कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच अधिकारी ने जात पात के आधार पर यह फैसला लिया और उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने हवा में बेची जगह, कमाए करोड़ों रुपये। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 2013 से अब तक हवा में जगह बेचकर लगभग 26 करोड़ रुपये की कमाई की है। ये जगह FAR फ्लो एरिया रेशियो के तहत बेची गई, जिसमें भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी गई।
केवल 18 मीटर या इससे चौड़ी सड़कों पर स्थित जमीनों के मालिक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब तक 15 लोगों ने इस प्रकार की जगह खरीदी है, जिससे प्राधिकरण को भारी मुनाफा हुआ है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से पहले करे ये काम। सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव किए हैं। अगर एनआरआई खाताधारक अपने पीपीएफ खाते को 1 अक्टूबर तक अपडेट नहीं कराते हैं तो उन्हें ब्याज नहीं मिलेगा। नए नियमों के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर 18 साल तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू रहेगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब दादा दादी द्वारा खोले गए खातों को माता पिता के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।